ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। इत्थों 4 कोस दूर नंदेड़ गांव था जहां एक गंगा बहती थी। इस नगर का नाम सतयुग में गोविंद नगरी था। तो उत्थे भी कुछ उस तरह का माहौल सी जिस तरह का माहौल गुरु साहब ने अपने पहले जन्म दे विच हेमकुंड का दस्या है। परमात्मा की बंदगी करने वाले समाधियां लाउण वालियां दा ਉਹ ਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਾਂਤਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ 2 ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਬੂਝੇ ਉਨ ਭਾਨੇ, ਨਾਤੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕੇ ਤਬ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। तो गुरु साहब जी ने उन्होंने 5-5 रुपये दिते ते उन्होंने तोरिया। वो फिर आए अगले दिन। इतिहासकार लिखता कि रहराज साहब का टाइम सी, वो आए, पठान बच्चा आया, सलाम किया। गुरु जी ने उसको रेवड़ियों का प्रसाद दिया, 5 रुपया बख्शा। वो फिर प्रसाद ते रेवड़ियों का प्रसाद लेके चले गए ते 5 रुपये। इतिहासकार लिखता है कि एक सैयद मुसलमाना की मीटिंग हुई जिस मीटिंग दे विचों दोवें पठान बच्चे गए, गुल खां ते औतला खां। तो उस जिहड़ी मीटिंग सी उहदा जिहड़ी प्रधानगी कर रहा सी सैयद मुसलमान, उसने इन्हां बच्चों नूं दी जो दसम पातशाह नाल मुलाकात हुई उहदा जिक्र कीता ते एक बोली मारी, बोली गोली जो जड़ी सब भेद लके है, थूक तुम्हारी मात त्रिग जात अते हैं। जिस काफर ने मारे हो प्यो दादा थारा, तिसकी बख्शिश खाए के तुम करत गुजारा। मर के न जाहो जीव दे तुम नक डबो के, शर्म ना आवत बुझो काफर के हो के। इस तरह की बोली मारी। तो पठान बच्चे जिहड़े सी उन्होंने फटकार के महफिल दे विचों उठाया। उन्होंने फिर मन बनाया दसम पातशाह ते वार करन दा। वो फिर गए। फिर इतिहासकार लिखदा सांझ दा समा सी, रहराज साहब दा समा सी। जदों रहराज साहब हो गई, दीवान उठ गया। उस पठान बच्चे ने सलाम कीती। उस पठान बच्चे ने मौका देख के 4 चफेरे मौका देख के पिख अफसरकारी लिखा। अफसरकारी तो भाव मौका। पिख अफसरकारी मारी गुर के पेट में गुलखां कटारी। पर डर कर हथ कांप्यो नह कारज थियो, सतगुरु तेग से बेग ही तिसको कट दियो। औतुला खां भाग्यो पिख कौतक याही, फस तंबू की डोर में गिर परे उतरा है। वो पठान बच्चे ने जदों कटार मारी पर हथ कंब गया। दसम पातशाह ने श्री साहब नाल उहदा सिर लग कीता। जदों उसने ये वरतारा देखिया उहदे भरा ने औतला खां तो डर के भज उठिया। जदों भज्या ते अगों तंबू लगे सी जिहड़े उन्हां दी डोर च उहदा पैर फस गया। फस तंबू की डोर में गिर पर्यो तहां ही, जब लो सिंगन तब लो सिंगन को पई ये सार अपावन, रेजे रेजे कट सुट्यो नह दीनो जावन। गुरु साहब दे सिंघां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਕੌਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੋ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 16 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, तो कमट्ठे दोए लाहौर के दो नौटांकी दिए, एक कमाना वेचदा हुंदा सी, वो सुदागर आया, उन्हें 2 कमाना दित्तियां गुरु साहब नूं, तो सतगुरु तिसको सहज ही कर अपने कर लियो, खेचन लागे जब गुरु तब जब जोर लगायो, अभी जखम अल्लाह हो तो खुल गया उतदायो। वो जो कमान ते चिल्ला चढ़ा के खिंचा ते जख्म अल्लाह सी, उहदे टांके खुल गए ते खून रिसण लगा। तो गुरु साहब जी ने अपनी तैयारी आप की। अमृत वेले गुरु साहब जी ने अपना इशनान करके अपने शस्त्र बस्त्र आप पहन के अपनी जो तैयारी की, तो उदों सिखा ने देख लिया कि गुरु साहब जी तैयारी करी बैठे ने। फिर उन्होंने बेनती की, सारे सिखा ने इकट्ठे होकर सतगुरु सच्चे पातशाह पाकी नहीं पाक हुक्म होए जो खालसा मत्था कहाँ टेके। तो गुरु साहब जी का उस समय हुक्म सी सारी संगत नूं, सारे खालसे नूं, कि मैं खालसा अकाल को सौंपा, जो खालसे की रहत बचारेगा तिसका बेली हां। मैं ओदा हां जो मेरा खालसा मेरी रहत बचारूगा। तो गुरु साहब जी ने ये हुक्म दिता कि मेरी आत्मा ग्रंथ विच प्राण पंथ विच। दसम पातशाह ने कहा कि 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत गुरु ग्रंथ साहब मेरी आत्मा है। जिसने मेरी आत्मा दे दर्शन करने होण गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ियो, जिसने मेरे शरीर दे दर्शन करने होण पंजां चों करियो। पंथ नूं गुरता गति दे के दे अधिकार दे के ज्योति जोत समा गए, पर सानू बहुत वड्डा इतिहास दे गए। सानू जिउण लई एक बहुत माण करन वाला इतिहास दे के गए। स्वतंत्र जीवन जीव के परमात्मा दे होके परमात्मा दे चरनां च मिलाउण लई सानू विचोलगी करके गए। ये अज साडी मर्जी है कि असां विचोलगी स्वीकारनी है कि नहीं, दसम पातशाह के उस खालसा मिशन को अपनाना है कि नहीं। जिस पातशाह ने 250 साल ला के कुर्बानियां करके गुरु अर्जन देव जी तो लैके साहिबजादियां तक ये सानू मिशन दिता है, उस मिशन को असीं कितना प्यार करते हैं ये असीं अपने अंदर झाती मारन के देखना है। गुरु साहब जी के साहिबजादियां ने इथों थोड़ी दूर अपने शरीर त्यागे। जदों सूबे सरहंद ने कहा करो जिबा इन मारो जान, उदों कहा जदों जवाब मिलिया कि असीं अपने दादे की तरह मौत मंगते हैं, तेरी पातशाह नहीं, तेरी वजीरी नहीं, तेरी जगीर नहीं, तेरी हूर नहीं। ये पेशकश की गई थी कि हूरां ते जगीरां देवांगे जे तुसी खालसा धर्म नूं त्याग के इस्लाम कबूल कर लो। तो साहिबजादियां ने वो जिहड़ी खून दा प्याला लियांदा सी, गां दा खून कढ के वो 3 वारी 3 चूड़ियां लैण लई कहा सी। साहिबजादियां ने कहा सी कि नहीं, असीं मरना कबूल करते हैं। यही हुक्म होया सी कि या तो इस्लाम कबूल करो नहीं तो मौत। तो साहिबजादियां ने छोटी उम्र दे बड़ा वड्डा डिसीजन लिया कि असीं मौत कबूल करते, अपने दादे की तरह सिदक नाल शहीद होवांगे, मौत कबूल करांगे। तेरी जगीर या तेरी पातशाही नहीं, तेरा इस्लाम नहीं। तो करो जिबा उन मारो जान का हुक्म होया। इतिहासकार लिखदा हो तो वहां थे शुरावारो दे गोडे हेठ कर जिबा डारो, तड़प तड़प गई जिंद उड़ाए, ए शी खोर दोए दे कतलाए।
फिर कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि उम्र के लिहाज नाल उन्हां दे सिर कलम किए गए। अदम तबे तलवार चलाई, सिर जोरावर सिंह दयो गराई, बहुर दूसरे वार प्रहारा, फतेह सिंह के सीस उतारा। भाई सुखा सिंह जी लिखते हैं कि दो सीसन के सीस उतारी, दय काट उन अदम गवारी। तो असी इतिहास विच ये भी पढ़िया, पुरातन इतिहासकार जिन्हें रात कट्टी चमकौर दे विच साहिबजादियां नाल, वो लिखता है कि धन धन गुरदेव सुत तन को लोभ न कीन, धर्म राख कल स्यों गए दादे स्यों जसलीन। गुरु तेग बहादुर के पोतरे गोबिंद सिंह के पूत, धर्म हेत सीसन दयो प्रबल पंथ पयो सूत। धर्म कला की टेक जम तेग बहादुर कीन, सीस दयो सिर ना दयो त्रई लोग जसलीन। दसम पातशाह दे साहिबजादियां ने अपनी कौम की रख विखाई, अपने प्यो दादे दे खालसा धर्म की मिशन की रख विखाई, जिन्हां दियां कुर्बानियां सदका अज असीं सिख कौम अखाउने सानू कौमी रुतबा मिलिया। दसम पातशाह दे वड्डे साहिबजादियां ने चमकौर की गढ़ी दे साहिबजादियां ने अखां सामने, दसम पातशाह दीयां अखां सामने शहादत दे जाम पीते। वड्डा साहिबजादा शहीद होया, छोटा तैयार होके आउंदा, कहंदा गुरपिता जी आशीर्वाद दिओ, मैं चमकौर की गढ़ी दे विच उतरा। तो गुरु साहब जी ने एक इतिहासकार जिहड़ा लाला दौलत राय, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन लिखिया है, आर्या समाजी सन पर बड़ी ईमानदारी नाल उन्हां दसम पातशाह की जीवनी लिखी है। वो लिखते, मैं बड़ा हैरान हाँ कि दसम पातशाह का एडा वड्डा जिगरा, एडा विशाल जिगरा, एक साहिबजादा अखां सामने शहीद हो गया, दूजा साहिबजादा जंग च जाण की इजाजत मंगदा। तो दसम पातशाह ने पिता का प्यार वसारिया, पुत्र ने पिता का मोह वसारिया। ते दसम पातशाह ने इजाजत देंदे क्या कि जाओ बेटा, अपने खून की स्याही नाल मेरे असूलों की दस्तावेज ते साइन करो, ताकि मेरा अकाल पुरख नाल कीता इकरार निभ जावे। वो दसम पातशाह जी का विशाल हिरदा कवि शर्म सिंह जी जी एक शरधा नाल एक श्रद्धांजलि भेंट करते ने। खबर सरहंद से आना वह सुनकर तेरा फरमाना, अमानत ही अदा हुई तेरे इशार के सदके, तेरे परिवार पूरे ने पिए प्याले शहादत के, मेरे सरबंसदानी मैं तेरे परिवार के सदके। अगर बख्शे कर्म तेरा ना बख्शे शिकायत क्या, तेरे इकरार के सदके तेरे इनकार के सदके। वो दसम पातशाह जिसने परिवार वार के, सरबंस वार के, 13 लड़ाइयां लड़के बड़े छोटे 43 साल की उम्र में बहुत बड़ा इतिहास दिता, सानू जीण जोगे किया, बख्शा कीतियां उन्हां ते जिहड़े उन्हां दे हो के रहे। जिद्दां बाबा कश्मीरा सिंह जी ने गनी खां ते नबी खां का जिक्र किया। गुरु साहब जी ने कदी भाई जोगा जी नूं कहा सी, भाई बड़ी सेवा करदा, की ना तेरा? उन्हें जवाब दिता, जी मेरा ना गुरु जोगा। ते गुरु साहब ने कहा, गुरु तेरे जोगा। अज सानू कदी नहीं कहा गुरु साहब ने गुरु तेरे जोगा, क्योंकि असी गुरु जोगे बनते नहीं पे। साडे च कमियां ने, असी धड़े पालते हाँ, धर्म नहीं पालते। असी साडी कमिटमेंट धड़िया नाल है, बेगुरियां दे नाल है, गुरु नाल नहीं। कदी गुरु साहब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं, जिन्हों असी बहुत निरादर दे के तोरिया इस जहान तो, उस बंदा बहादुर सिंह नूं कहा कि भाई तेरा की ना? वो कहता मेरा ना गुरु का बंदा। ते गुरु साहब ने वर दिता, तू हमारा बंदा भयो लग तुरकन को जाए, बंदा जिस तर को लगे ता को दे सुकाए। बंदा सिंह बहादुर ने जिस रुख नूं हथ लाया वो सुक गया। मुगलों दी जड़ां वड़ दित्तियां, वजीर खान नूं चप्पड़ चिड़ी दे मैदान च मारिया ते इत्थे जिउंदा साड़िया। जिन्हों माता सुंदरी जी ने लिखा, कारज तुमने बहु करे गुर घर के भारे, अर सहायता पंथ की तुम करी अपारे,
साहिबजादियों का लियो तुम बैर करारा, तुर्कन को लूट मार के हिंदवाइन पारा। असी गुण नहीं पाया उस बंदे का। दसम पातशाह ने बख्शा कीतियां जेड़े ओदे होके रहे, अज ओदे होके रहांगे, साडे ते भी बख्शा होणगियां। तो गुरु स्वरूप साध संगत जी उस धर्म नूं बचाइए, इकट्ठे होके हमला मारो, अपने दसम पातशाह दे न्यारे ते प्यारे धर्म नूं बचाइए। ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती, चेंज लियाओ, कौम नूं जीउण जोगा करो। असीं लंबे समय तो तुहानूं यही होका दे रहे हैं। मार परमात्मा की कृपा नाल महापुरख स्टेज ते बैठे ने, बाबा लखीर सिंह जी रतवाड़ा साहिब वाले, संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले, बाबा कश्मीरा सिंह जी लहौना वाले, बाबा महेंद्र सिंह जी पड़ी साहिब वाले, उन्होंने भचंगी सिमरजोत सिंह सानू बहुत सहयोग दे रहे ने। भाई गुरप्रीत सिंह जी SGPC मैंबर, ये बिल्कुल कंधे ना कंधा मिला के असीं पंथक काली लहर चलाई है। पिंड पिंड तक पहुंचने की कोशिश की, गांह भी जावांगे ते अपने मिशन की प्राप्ति लिए जूझते रहांगे। अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू कृपा करे, असीं आस रखते हैं तुसीं सानू सहयोग दिओगे ते सेवा करांगे रज रज के, तुहानू साबित करके जावांगे इस जहान तो कि असीं कुछ कीता है। ते जे नकार दिओगे ते हाथ जोड़ के माफी मंगांगे। समूह संगतां दा धन्नवाद, महापुरखां दा धन्नवाद जिन्हां ने ये तुहाडे चरनां 'च हाज़री लाउण लई सानू मौका दिता। अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू कृपा करे, इन्हां महापुरखां दियां इत्थे जिहड़ियां यूनीवर्सिटियां चलदियां पईयां ने, साडे बच्चे कीर्तन सिੱਖਦੇ ने, कथा सिੱਖਦੇ ने, पाठ करना सिੱਖਦੇ ने, प्रशादा वरताउणा बनाउणा सिੱਖਦੇ ने, मर्यादा सिੱਖਦੇ ने। ये संस्थावां चलदियां रहन। दसम पातशाह का ये प्यारा धर्म संगतें आबाद रहें, लागते दीवान रहें, गावते सुजान रहें, झूलते निशान रहें साचे पातशाह के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।